हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या कहता है भाई? हेसिस लॉ, heat change in a chemical reaction is always same either it is completed in one step or more than one step। यही है हेसिस लॉ। हाँ भाई, यही है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ कहता भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज है वो सेम रहेगा, अब चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, उसका हीट चेंज तो सेम रहेगा। अब उसको एक स्टेप में हो जाए, एक स्टेप में करा लो, या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, हीट चेंज उसका सेम रहेगा। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से डी बनाया, और इसमें जो हीट चेंज है जो इसका वो क्या है? डेल्टा एच। अब इसको दो तरीके से अपन परफॉर्म करा सकते हैं। ए से डी बनाया, पहला तो ये कि सिंगल स्टेप ए से डी बन गया, और हीट चेंज इसमें क्या है? डेल्टा एच। दूसरा स्टेप क्या है कि पहले ए से बी बनाए, फिर बी से सी बनेगा, फिर सी से डी, 3 स्टेप में। मान लो ए से बी में जो हीट चेंज है वो डेल्टा एच 1 के दिया, बी से सी में डेल्टा एच 2 और सी से डी में डेल्टा एच 3 हीट चेंज कर दिया। अब हेसिस लॉ कह रहा है कि भाई जो हीट चेंज होगा वो सेम रहेगा, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप एक स्टेप में करा लो या एक से ज़्यादा स्टेप में करा लो, उसका जो हीट चेंज है वो तो सेम रहेगा। हेसिस लॉ समझाना चाह रहा भाई कि जो डेल्टा एच यानी कि बराबर होगा डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3, और जितने भी स्टेप होंगे, अगर 2 स्टेप होंगे तो 2, यानी कि हेसिस लॉ कहना ये चाह रहा है कि किसी भी रिएक्शन को आप एक स्टेप में करा लो या एक से ज़्यादा स्टेप में करा लो, जो उसका हीट चेंज है वो तो सेम रहेगा, चाहे उसको एक स्टेप में कराओ या एक से ज़्यादा स्टेप में कराओ। ए से डी बनाया, इसमें हीट चेंज था डेल्टा एच। ये दूसरा तरीका क्या है कि इसको 3 स्टेप में करा लो, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी बनेगा। इसमें जो डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 डेल्टा एच 3 हीट चेंजेस हैं, तो हेसिस लॉ के हिसाब से भाई जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 डेल्टा एच 3 के बराबर होगा। यही है हेसिस लॉ, इसी बात को समझा रहा है हेसिस लॉ। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब रिएक्शन करते हैं तो बनाता है भाई सोडियम कार्बोनेट और वाटर, और इसमें जो हीट चेंज होता है वो होता है -90 किलो जूल पर मोल। अब इसको भी अब हम एक से दो स्टेप में करा लो, 2 स्टेप में करा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवा पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा पहले NaHCO3 और फिर रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ। अच्छा, इसमें जो जब ये रिएक्शन करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो इसमें हीट चेंज होगा वो होता है -49 किलो जूल पर मोल NaHCO3। अब फिर जब ये रिएक्शन करेंगे दोनों NaHCO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये बनाएंगे Na2CO3 और
वाटर, और इसमें जो हीट चेंज होता है वो -41 किलो जूल पर मोल। पहला स्टेप तो ये भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 1 मोल 2 मोल लिए, बनाया सोडियम कार्बोनेट और वाटर, और इसमें जो हीट चेंज था वो कितना है, -90 किलो जूल पर मोल। दूसरा तरीका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले रिएक्शन करवाया, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर उसको रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब इसने रिएक्शन किया फिर इसने बनाया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। पहले स्टेप में डेल्टा एच कितना, -49 किलो जूल पर मोल, दूसरे स्टेप में -41 किलो जूल पर मोल। अब हेसियस लॉ के हिसाब से देखते हैं कि भाई हेसियस लॉ जो बात बोल रहा है क्या वो सही है गलत। देखो भाई, हेसियस लॉ के हिसाब से डेल्टा एच बराबर है डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2, हीट चेंज सेम रहेगा। डेल्टा एच कितना है, -90, डेल्टा एच -49 और ये माइनस का 41, -90 -49 और -41, ये हो गया -90। यही बात हेसियस लॉ समझा रहा है कि किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में कर लो या एक से ज़्यादा स्टेप में, जो उसका हीट चेंज है भाई वो तो सेम रहेगा। इसी बात को हेसियस लॉ समझा रहा है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, पॉज करके कॉपी कर लेना। अब बच्चों हेसियस लॉ को हम यूज़ करते हैं, हेसियस लॉ is used to calculate heat of formation। हेसियस लॉ हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने जो आपको बताया कि डेल्टा एच पहला स्टेप में -90 किलो जूल पर मोल, उसके दूसरा तरीका क्या था कि पहले स्टेप में -49 और दूसरे स्टेप में -41। तो हेसियस लॉ के हिसाब से किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ, एक से ज़्यादा स्टेप में, उसका डेल्टा एच क्या रहता है, सेम रहता है। हेसियस लॉ को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released when 1 mole of product is formed from its elements। हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं जब 1 मोल प्रोडक्ट अपने एलिमेंट से बनता है, रिएक्टेंट से बनता है, तो कितना हीट, कितनी अमाउंट एनर्जी या तो एब्जर्व होती है, रिलीज होती है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए ही हेसियस लॉ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास है C+O2, ये बनाया भाई कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो हीट रिलीज हुआ है, कार्बन ने रिएक्शन के ऑक्सीजन के साथ बनाया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस 1 मोल के बनने में जो हीट रिलीज हुआ है उसी को कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब ये सारा काम, यानी कि सिंपल बोलूँ तो कि जब हीट ऑफ फॉर्मेशन एक स्पेशल कंडीशन पर हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड हीट
ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको कॉपी करो, इससे करेंगे न्यूमेरिकल, हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स से पेपर में लाजमी आते। इसमें इक्वेशंस दी जाएंगी आपको, वो एक तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देगा, आप बनानी होगी, और 3-4 इक्वेशन आपको देगा, उनकी हेल्प से आप रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाओगे, सवाल करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसे कॉपी करो, पोज करके कॉपी करो। कॉपी कर लो। चलो भाई, अब पोस्ट करके कॉपी कर लो। चलो भाई, अच्छे से सवाल करेंगे आपके पास्ट ईयर से। 2018 में सवाल है, 2018 में सवाल आया है, कैलकुलेट हीट ऑफ कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ इथेन फ्रॉम गिवन डेटा। पहली इक्वेशन 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स C2H6 और इसका डेल्टा एच अपन को मालूम करना है। दूसरी इक्वेशन दी है C प्लस O2 गिव्स CO2। तीसरी इक्वेशन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2 और इसका डेल्टा एच दिया इसने -394 किलो जूल पर मोल और इसका डेल्टा एच इसने दिया है -286 किलो जूल पर मोल। C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O और यहाँ पर इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है -1560 किलो जूल पर मोल। चलो भाई, हमें इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना है और इन 3 इक्वेशन उसने दी है। देखो भाई, सबसे पहले तो इन 3 इक्वेशन की हेल्प से अपन को ये इक्वेशन बनानी है। इन 3 इक्वेशन से ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है। देखो भाई, 2 मोल कार्बन और यहाँ पर कार्बन इन इक्वेशन में कहाँ पर है, सेकेंड इक्वेशन में कितने मोल कार्बन है, 1 मोल। और रिक्वायर्ड इक्वेशन में अपने पास जो इक्वेशन अपन को बनानी है उसमें 2 मोल कार्बन है। तो ठीक है भाई, कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मोल कार्बन चाहिए अपन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तीसरी वाली में देखो, यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने, 3 मोल और यहाँ पर है 1 मोल। तो ठीक है भाई, एंड इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिक्वायर्ड इक्वेशन में C2H6 कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर, और वाली इक्वेशन में कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ठीक है भाई, रिवर्स कर दो उसको एंड रिवर्स इक्वेशन 4। देखो भाई, दूसरी वाली को हम कर रहे थे 2C प्लस 2O2, 2 से मल्टीप्लाई किया गिव्स 2CO2 डेल्टा एच
2 से मल्टीप्लाई करो उसको, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 7 किलो जूल पर मोल। और इसको 3 से किया तो ये हो गया 3H2 प्लस 3/2O2 गिव्स 3H2O। और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 6 ज़ा 18 1 गया 3 8 ज़ा 24 25 2 इधर गया 3 2 ज़ा 6 7 8, ये हो गया 858 किलो जूल पर मोल। और इसको इन्वर्स किया, रिवर्स किया, देखो भाई रिवर्स करने पर ये यहाँ पर आई है, ये वहाँ गया, तो कितना हो गया 2Ca2 प्लस 3H2O C2H6 प्लस 7/2O2। पर याद रखना इन्वर्स करने जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो जो डेल्टा H होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, माइनस होता है प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में हो गया 1560 किलो जूल पर मोल। देखो छोटी छोटी बातें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर कोई भी बच्चा है, तो अगर एवरेज बच्चा भी आ रहा है तो जीरो से भी पढ़ रहा है तो उसको समझ में जो चीज़ जो टॉपिक वो पढ़ना चाह रहा है, तो देखो जब इक्वेशन को हम रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच की साइन क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और इक्वेशन में अपोजिट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, अपोजिट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो जो सेम चीज़ें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। देखो भाई 2CO2 2Ca2 अपोजिट साइड पर है, कैंसिल, अपोजिट साइड पर चीज़ें सेम चीज़ें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। 2Ca2 2Ca2 ख़त्म, 3H2O 3H2 ख़त्म, 2 और प्लस 3/2 ये हो जाएगा 7/2 और 7/2 अपोजिट साइड पर ख़त्म। तो क्या बचा, जरा देखो क्या बचा, 2C प्लस 3H2 ये सब ख़त्म, यहाँ क्या बचा C2H6, बन गई वही वाली इक्वेशन, 2C प्लस 3H2 गिव्स 3 2H6। और इसका तो अपन को मालूम करना है। देखो भाई अब हेसिस लॉ अप्लाई कर दो, अब हेसिस लॉ अप्लाई कर दो। हेसिस लॉ क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल्टा एच बराबर तब डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। अब इन सबको प्लस कर लो, माइनस 788 प्लस माइनस 858 और ये प्लस 1560, इन सबको प्लस कर लो, आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का जो उसने रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, कर लेना ये मालूम, इक्वेशन बना ली। अच्छा देखो ये इक्वेशन बनाई, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर लिया अकॉर्डिंग हेसिस लॉ अप्लाई करके। हेसिस लॉ के मुताबिक डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, इन तीनों को ऐड कर लो, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने को इक्वेशन बनानी होती है, जो इक्वेशन वो अपन को देता है 2-3, उसकी हेल्प से हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन बनाते हैं। तो ठीक है भाई, कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लो। एक और सवाल करेंगे अच्छा सा, लाजमी सवाल आता है पेपर के अंदर, लाजमी आता है एक सवाल, हीट ऑफ फॉर्मेशन का सवाल लाजमी आता है। चलो भाई 2017 में सवाल है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन
चलो तो पहली इक्वेशन उसने दी है C6C प्लस 3H2 गिव्स C2H6। सेकेंड इक्वेशन C प्लस O2 गिव्स CO2। अच्छा, इस वाली का तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? -394 किलोजूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? -286 किलोजूल पर मोल। और चौथी इक्वेशन C6H6 प्लस 15/2O2 गिव्स 6 CO2 प्लस 3H2O और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है दिया है? -3267 किलोजूल पर मोल। चलो भाई, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी होगी अपने को। कितने कार्बन है यहाँ पर? देखो भाई, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में चीज़ें होती है सिर्फ उन पर फोकस रखो, बाकी जो इक्वेशन में दी है सबको भूल जाओ। पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन, कितने कार्बन है? 6 कार्बन, 6 कार्बन। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 मोल हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने हैं इस इक्वेशन में? जहाँ पर भी कहीं ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है कि ये इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई देखो, हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन कितना है? 1 मोल हाइड्रोजन। और यहाँ रिक्वायर्ड इक्वेशन में अपने को 3 मोल चाहिए, तो इसको एंड इक्वेशन 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। और C2H6 1 मोल है, तो यहाँ पर भी 1 मोल है, तो इसको कोई छिड़कानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सबको भूल जाना है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में सिर्फ उस पर फोकस रखना है। C2H6 यहाँ 1 मोल है, यहाँ पर भी C6H6 है भाई। C6H6 1 मोल है, यहाँ पर भी C6H6 1 मोल है। इसको छिड़कानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये राइट हैंड साइड पर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको रिवर्स कर दो एंड रिवर्स इक्वेशन 4 और फिर इनको ऐड करा देंगे। देखो भाई, आगे लिख दो एंड ऐड देम और फिर उनको ऐड करा देंगे। देखो भाई, ये हो गया 6C प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 और इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, 56, 6 3 18, 18 90, जो हो जाएगा 23 माइनस किलो जूल पर मोल। ठीक, अब इस पर आओ, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 प्लस 3/2O2, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3H2O माइनस 3 6 18, 24, 25, 7 8 58 किलो जूल पर मोल। इसको तो रिवर्स किया है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा। ये हो गया 6CO2 प्लस
H2O C6H6 प्लस 15/2 O2 और साइन अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स करने पर साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस है तो प्लस, ये हो गया 3267 किलो जूल पर मोल। सही, अब देखो भाई अपोजिट साइड पर 6 CO2 ख़त्म, 3H2O ख़त्म, 6O2 प्लस 3/2 O2 ये हो जाएंगे। जब इसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 15/2 O2, 15/2 O2 ख़त्म, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ये 6C प्लस 3H2 और ये सब खत कैंसिल हो गए, यहाँ पे सब कैंसिल, यहाँ क्या बचा C6H6 बन गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हेल्सियस लॉ अप्लाई करके हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लो। अकॉर्डिंग टू हेल्सियस लॉ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। ये डायरेक्ट ये पर ही कर लेना, या डायरेक्ट ये पर ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, इस वाले की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन की, डायरेक्ट ये पर ही ऐड कर लो। तो ऐड कर लेना, आपके पास इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी निकल आएगी किलो जूल पर मोल। ठीक, पोज करके कॉपी करो, 2-3 सवाल और करेंगे अच्छे से। चलो भाई, अब जो सवाल लिखे हैं वो आप पहले आप खुद करना, उसके बाद करने के बाद पोज करके हमारा सवाल देखना। पोज करने के बाद हमारा सवाल देखना। चलो भाई, 2015 में करा रहे हैं। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। पहली इक्वेशन है भाई C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने को मालूम करना है। दूसरी इक्वेशन कौन सी दी है भाई, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। तीसरी इक्वेशन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, और इस दूसरे वाली की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है, -111 किलो जूल पर मोल, और दूसरे वाले का -286 किलो जूल पर मोल, और तीसरी इक्वेशन चौथी इक्वेशन CH3OH प्लस O2 गिव्स CO प्लस 2H2O, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन -561 किलो जूल पर मोल। चलो भाई, पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो। कर लिया? चलो भाई, पोज करके करने के बाद देखना, पहले करना उसके बाद ट्राई करने के बाद देखना। चलो भाई, अपने को इक्वेशन बनानी है ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन,
और यहाँ पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन ही अपने को चाहिए, तो ठीक है भाई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन तो नहीं है, 1 मोल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए अपने को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, और अपने को एसिटिक एसिड CH3OH कितना चाहिए, 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो इसको भी छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन CH3OH यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको रिवर्स कर दो एंड रिवर्स इक्वेशन 4। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया। दूसरी वाले को तो एसिडिस करना है, C प्लस हाफ O2 CO -111 किलो जूल पर मोल। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3H2 प्लस 3/2O2, और ये हो गया 3H2O। पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस को 3 6 18, 324, 25, 6 7 8 -858 किलो जूल पर मोल। और इसको रिवर्स किए, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, CO प्लस 2H2O 2H2O, और ये उधर गया तो CH3OH प्लस O2, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -561 किलो जूल पर मोल। चलो भाई, अब इनको देखो, अब इसको कैंसिल करा दो। ये देखो, C प्लस, इसको एसिडिक लिख दिया, C प्लस हाफ O2 CO, तो एसिडिक आ गई, सही। उसके बाद इसको अपने को 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए थे, तो अपने को 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कराना है ना भाई, 2 मोल अपने को हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, सॉरी गलती से 3 लिख दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कराया, और ये 2 से 2 जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हाफ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बचेगा, और 2, और यहाँ पर ये 2O2, 2 से मल्टीप्लाई कराया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, गलती से 3 से करा दिया भाई, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये हो गया 2 6 18, 2 8 16, 6 2 6 12, 2 8 9 16 17, 4 5 572 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो भाई, CO कैंसिल, 2H2O कैंसिल, हाफ और O2, हाफ और ये O2 कितना हो गया, ये C प्लस हाफ O2, और ये 2 से 2 मरा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 में ख़त्म, यहाँ क्या बचा सिर्फ O2, तो ये O2 से O2
कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो C प्लस हाफ O2 और क्या बचा प्लस 2H2, बाकी सब कैंसिल हो गए। और यहाँ पर ये सब कैंसिल, क्या बचा CH3OH। देखो बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन C प्लस हाफ O2 प्लस 2H2 CH3OH। अब इन सारी हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी कैलकुलेट कर लेना और इन सब को ऐड कर लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। तो चलो भाई पॉज करके कॉपी करना, एक आखिरी सवाल करेंगे, अच्छा सा आखिरी सवाल करेंगे अच्छा सा। चलो भाई टू 2014 में सवाल आया है, 2014 फॉर AX3 प्लस 5Y2 फॉर AY प्लस 6X2Y, इसका डेल्टा एच मालूम करना है। और दूसरी इक्वेशन ये है भाई हाफ A2 प्लस 3/2 X2 AX3, हाफ A2 प्लस 3/2 X2 AX3, और इसका है -11.0 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन है भाई X2 प्लस हाफ Y2 गिव्स X2Y डेल्टा एच 57.8 किलो जूल पर मोल। हाफ A2 प्लस हाफ Y2 gives AY, और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना -21.6 किलो जूल पर मोल। चलो भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, बाकी करना आप खुद ही, आपका होमवर्क ये। देखो भाई 4AX3, यहाँ पर AX3 देखो AX3 अपने का 4 मोल चाहिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में, यहाँ पर 1 मोल है, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। और यहाँ पे देखो अपने को Y2 चाहिए, Y2 चाहिए, यहाँ पर Y2 देखो Y2 देखो भाई 4AX3 प्लस 5Y2 4AY, यहाँ पे देखो अपने को AY चाहिए, AY 4 मोल AY चाहिए, और यहाँ पर देखो AY ये रहा, यानी कि इक्वेशन 4 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से, और यहाँ पर X2Y ये देखो यहाँ पर अपने को 5Y2 चाहिए, और यहाँ पर Y2 कितना है, ये X2 है, Y2 तरह देख लेते हैं दोबारा। थर्ड इक्वेशन
भाई ये x2 है, x2 गलती, अभी गलती कर देते, x2 ये x2 है, ये देखो भाई यहाँ पर x2y x2y कितना चाहिए अपने को 6 मोल, और यहाँ पर x2y कितना है 1 मोल। तो इक्वेशन 3 को एंड इक्वेशन 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6 से। चलो भाई अब इक्वेशन 2 पर आओ, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 to the 4, ये हो जाएगा 2a2। 4 से मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएगा 2 on the 2 to the 4 2a2, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 2 on the 2 2 to the 4 2 3 the 6 y2 gives 4ax3, और इसको इक्वेशन 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6x2 प्लस 3y2 6x2y, और इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन को खुद मल्टीप्लाई कर लेना भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन को खुद मल्टीप्लाई कर लेना। अब इस पर 4 पर आओ, a बाई 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना था अपने को, 2 1 2 2 to the 4, तो यह 2a2 प्लस 2y2 गिव्स ये हो गया 4ay। अब इनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उनको सबको मल्टीप्लाई करना और ऐड कर लेना। देखो भाई 4ax3 अच्छा देखो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रिवर्स भी तो करना है ना, ax3 अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर है और हमें इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर दिया हुआ, तो इसको रिवर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिवर्स भी करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 4ax3 ये हो जाएगा 2a2 प्लस 6y2, ठीक है। चलो भाई देखो 2a2 से 2a2 मर गया अपोजिट साइड पर, 6y2 और ये 6y2 ये y है या x, द्वारा यार कंफ्यूज हो रहे हैं, दोबारा देखते हैं भाई ax3 3 हाफ ये 2 3/2 x2 भाई ये x2 है, x2 3/2 x2 ये 6x2 तो 6x2 मर गया। चलो भाई फिर यहाँ क्या बचा 4x3 ये तो कैंसिल नहीं होंगे, प्लस इनको प्लस करो, ऐड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन ऐड कर, तीनों को ऐड कर रहे हैं, ये हो गया 5y2 6x2y प्लस 4ay, वही बन गई इक्वेशन 4x3 प्लस 5y2 6x2y प्लस 4ay, ठीक है। अब इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड कर लेना और इसकी साइन चेंज होगी, रिवर्स किया है, रिवर्स करने पर साइन चेंज होती है। अब इनको मल्टीप्लाई करना और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना और इसको कैलकुलेट करना। बस ज़रा ये जब पेपर में करो तो ज़रा ये देखभाल की काम करना कि इसमें क्या एक्स वाई क्या है एक्स क्या है, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आराम से प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सवालों को करना वही बड़ी बात नहीं होगी, तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे आपको उतना ही अच्छा न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। अब अगले लेक्चर से एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री के हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 दो चैप्टर हमने पूरे कर लिए। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो लाजमी देखिएगा। और जो चैप्टर हमने कर लिए, जो चाहे वो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हों या चैप्टर नंबर 2 का पूरा चैप्टर, आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाओ।
अच्छी प्रैक्टिस करो, बाकी पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।